एक छोटे से गांव में राजू और उसकी पत्नी सीता रहते थे। उनके घर में बस दो ही लोग थे, न कोई बच्चा न कोई रिश्तेदार। दोनों की पूरी दुनिया एक दूसरे तक ही सीमित थी। उनका घर मिट्टी का था, बरसात में छत टपकती थी और गर्मियों में घर तंदूर जैसा गर्म हो जाता था। घर के बाहर कई साल पुराना एक लकड़ी का ठेला खड़ा रहता था। उसी ठेले पर राजू रोज चिकन पकौड़े बेचता था। राजू मेहनती था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका दिल बड़ा था। अगर कोई बूढ़ा आदमी भूखा मिल जाता तो वो बिना पैसे लिए उसे खाना खिला देता। अगर किसी बच्चे के पास पैसे कम होते तो कहता, बेटा पैसे बाद में दे देना, पहले पेट भर कर खाओ। सीता कई बार चिंता में पड़ जाती। राजू, हमारे घर में राशन खत्म होने वाला है। तुम सबको मुफ्त में खिला दोगे तो हमारा क्या होगा? सीता, भूखे को खाना खिलाने से कभी गरीबी नहीं बढ़ती। भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। सीता कुछ नहीं बोलती। उसे अपने पति पर गर्व भी था और चिंता भी। हर रोज सुबह 4 बजे राजू उठ जाता। वो सबसे पहले ठेले को साफ करता, फिर ताजा चिकन धोता, मसाले पीसता। सूरज निकलते ही वो ठेला लेकर गांव के बस स्टैंड के पास पहुंच जाता। जहां दूसरे ठेलों पर भीड़ लगी रहती, वहीं राजू के ठेले पर पूरा दिन कोई नहीं आता। लोग दूर से देखते, फिर किसी दूसरे ठेले पर चले जाते। राजू किसी को बुलाता भी नहीं था। उसे लगता था कि जब खाना अच्छा होगा तो ग्राहक खुद आएंगे। दोपहर हो गई, लेकिन एक भी प्लेट नहीं बिकी। देखते देखते शाम होने वाली थी। राजू ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, हे भगवान, आज भी एक भी ग्राहक नहीं आया। आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। बाकी ठेले वाले अपना सामान समेटकर घर चले गए, लेकिन राजू वहीं खड़ा रहा। उसने सोचा, क्या पता बारिश में किसी को गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मन कर जाए। 1 घंटा बीत गया। बारिश और तेज हो गई, लेकिन फिर भी कोई ग्राहक नहीं आया। तेल ठंडा होने लगा, पकौड़े भी ठंडे हो गए। राजू ने भारी मन से ठेला समेटा और घर लौट आया। घर पहुंचते ही सीता ने पूछा, आज कितनी कमाई हुई? राजू कुछ पल चुप रहा। फिर राजू मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, आज भी 1 रुपया नहीं। सीता की आंखें भर आईं। घर में सिर्फ थोड़ा सा चावल और नमक बचा था। सीता ने दोनों के लिए पतली सी खिचड़ी बनाई। दोनों चुपचाप बैठकर खाना खाने लगे। न कोई शिकायत, न कोई गुस्सा, बस एक उम्मीद कि शायद कल का दिन अच्छा होगा। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाली एक बरसाती रात उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। पतली सी खिचड़ी खाकर दोनों चुपचाप बैठे रहे। बाहर अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। राजू गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उसकी किस्मत उसका साथ क्यों नहीं दे रही थी। तभी बाहर से कुछ बच्चों की आवाज सुनाई दी। घर लौट रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। यार, कितने दिनों से पानी पूरी खाने का मन कर रहा है। हाँ, लेकिन हमारे गांव में तो एक भी पानी पूरी वाला नहीं है। हर बार दूसरे गांव जाना पड़ता है। अगर हमारे गांव में कोई पानी पूरी का ठेला लगा दे तो मैं रोज खाने जाऊंगा। राजू ने उनकी सारी बातें ध्यान से सुनी। वो तुरंत घर से बाहर निकला और पूरे गांव में नजर दौड़ाई। गांव में चाय वाला था, समोसे वाला था, जलेबी वाला भी था, लेकिन सचमुच पूरे गांव में एक भी पानी पूरी का ठेला नहीं था। राजू के चेहरे पर कई दिनों बाद उम्मीद की हल्की मुस्कान दिखाई दी। वो तेजी से घर के अंदर आया। सीता, मुझे नया रास्ता मिल गया। क्या सोच रहे हो? मैं अब चिकन पकौड़े का ठेला नहीं लगाऊंगा। सीता हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। तो फिर क्या बेचोगे? पानी पूरी। पूरे गांव में इसकी बहुत मांग है, लेकिन बेचने वाला कोई नहीं है। अगर मैं स्वादिष्ट पानी पूरी बनाऊं तो लोग दूसरे गांव नहीं जाएंगे, वे यहीं हमारे ठेले पर आएंगे। सीता कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, भगवान ने शायद हमें यही रास्ता दिखाया है। हम दोनों पूरी मेहनत करेंगे। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही दोनों काम में जुट गए। राजू ने अपने पुराने चिकन पकौड़े वाले ठेले को अच्छी तरह साफ किया, उस पर नया रंग लगाया। अब वही पुराना ठेला बिल्कुल नया दिखाई देने लगा। दोनों ने मिलकर तय किया कि आज से उनकी नई शुरुआत होगी। सब तैयार है, अब भगवान का नाम लेकर चलते हैं। राजू ने मुस्कुराते हुए भगवान को प्रणाम किया और दोनों मिलकर ठेले को धक्का देते हुए गांव के मुख्य चौक की ओर चल पड़े।
रास्ते में गांव के लोग उन्हें हैरानी से देखने लगे। अरे राजू बेटा, आज चिकन पकौड़े नहीं बेचोगे? नहीं अम्मा, आज से पानी पूरी बेचूंगा। हमारे गांव में अब किसी को पानी पूरी खाने के लिए दूसरे गांव नहीं जाना पड़ेगा। ये सुनकर आसपास खड़े लोग खुश हो गए। कुछ ही देर में राजू गांव के सबसे व्यस्त चौक पर पहुंचा। वहीं पास में बरगद का बड़ा पेड़ था, जहां रोज गांव के लोग बैठकर बातें करते थे। राजू ने उसी जगह अपना ठेला लगाया। धीरे धीरे गांव के बच्चे ठेले के पास आने लगे। अरे सच में हमारे गांव में पानी पूरी का ठेला लग गया। आज तो मैं सबसे पहले पानी पूरी खाऊंगी। देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि पहली बार गांव में पानी पूरी का ठेला लगा है। राजू और सीता एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। दोनों के मन में डर भी था और उम्मीद भी। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में उनके ठेले के सामने इतनी भीड़ लगने वाली है कि उन्हें सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलेगी। राजू और सीता अभी ग्राहकों का इंतजार ही कर रहे थे कि अचानक 5-6 बच्चे दौड़ते हुए ठेले के सामने आ गए। भैया 10 रुपए की पानी पूरी देना। मुझे तीखा वाला पानी देना। राजू मुस्कुराया और बड़ी सफाई से पहली पानी पूरी बनाकर बच्चे को दी। बच्चे ने जैसे ही पानी पूरी खाई, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वाह, इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी तो मैंने कभी नहीं खाई। उसकी बात सुनकर बाकी बच्चों ने भी तुरंत पानी पूरी मंगानी शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में बच्चों की लाइन लग गई। पास में खड़े बड़े लोग भी ये सब देखकर ठेले की तरफ आने लगे। भैया, हमारे लिए भी 20 रुपए की बना दो। मेरे बच्चों के लिए कम तीखी बनाना। राजू एक एक करके सबको पानी पूरी खिलाने लगा। धीरे धीरे पूरे चौक में सिर्फ एक ही चर्चा होने लगी। राजू की पानी पूरी बहुत स्वादिष्ट है। बरगद के पेड़ के नीचे बैठे बुजुर्ग भी अपनी बातें छोड़कर ठेले की तरफ आ गए। बेटा, हमारे लिए थोड़ा कम मसाले वाली बनाना। जरूर बाबा, जैसी आपको पसंद हो। बुजुर्ग ने पानी पूरी खाते ही मुस्कुराकर कहा, बेटा, स्वाद में प्यार हो तो खाना हमेशा याद रहता है। भगवान तुम्हारी मेहनत रंग लाए। ये सुनकर राजू और सीता की आंखों में खुशी छलक आई। दोपहर होते होते भीड़ इतनी बढ़ गई कि लोगों को लाइन लगानी पड़ी। उधर गांव के दूसरे मोहल्ले के लोग भी खबर सुनकर आने लगे। चलो वही पानी पूरी खाते हैं जिसकी पूरे गांव में तारीफ हो रही है। तभी एक छोटी बच्ची अपने पिता के साथ ठेले के पास आई। पापा, आज पहली बार पानी पूरी खाऊंगी। राजू ने प्यार से एक छोटी प्लेट तैयार की और बच्ची को दे दी। पहली पानी पूरी खाते ही बच्ची जोर से हंस पड़ी। बहुत मजेदार है। सीता, विश्वास नहीं हो रहा, पहले ही दिन सब कुछ बिक गया। सीता ने भगवान की ओर देखकर हाथ जोड़ लिए। ये सब आपकी मेहनत और भगवान की कृपा है। दोनों ने कमाई गिननी शुरू की। आज उनकी उम्मीद से कई गुना ज्यादा कमाई हुई थी। लेकिन तभी दूर सड़क पर 2 अनजान आदमी खड़े होकर राजू के ठेले को ध्यान से देखने लगे। उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि जलन साफ दिखाई दे रही थी। राजू और सीता को अभी तक पता नहीं था कि उनकी सफलता देखकर कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या की आग जल चुकी है। अगली सुबह वे ताजी पानी पूरी, आलू चना और चटनी बनाकर समय से पहले ही गांव के चौक पहुंच गए। कुछ ही देर में बच्चे, किसान और महिलाएं फिर से ठेले पर आने लगे। राजू भैया, कल जैसी ही पानी पूरी देना। भैया, हमारे लिए भी 2 प्लेट बना दो। देखते ही देखते ठेले पर लंबी लाइन लग गई। राजू पानी पूरी बना रहा था और सीता पूरी तेजी से उसका साथ दे रही थी। तभी एक गरीब मजदूर अपनी छोटी बेटी के साथ वहां आया। उसके पास बहुत कम पैसे थे। राजू मुस्कुराया और बच्ची को भरपेट पानी पूरी खिलाते हुए बोला, बेटी की मुस्कान सबसे बड़ी कमाई है। ये देखकर सभी लोग राजू की तारीफ करने लगे। उधर थोड़ी दूर खड़े 2 आदमी ये सब देख रहे थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा गांव इसी के ठेले पर आएगा। दोनों के चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी। शाम तक राजू का लगभग सारा सामान फिर से बिक गया। कमाई देखकर सीता खुशी से बोली, आज भी भगवान ने हमारी मेहनत का फल दिया। लेकिन दूर खड़े वे दोनों आदमी चुपचाप राजू के ठेले को घूरते रहे। अगले दिन सुबह राजू और सीता फिर से पूरे उत्साह के साथ अपना ठेला लेकर गांव के चौक पहुंचे। गांव वालों ने उनका मुस्कुराकर स्वागत किया। कुछ ही देर में ठेले पर फिर से लंबी लाइन लग गई और सभी लोग स्वादिष्ट पानी पूरी का आनंद लेने लगे। शाम होते होते राजू की सारी पानी पूरी बिक गई। उसने खुशी से भगवान का धन्यवाद किया और सीता से कहा, आज हमारी मेहनत सच में रंग लाई। सीता की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए।
इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। अगर आपको राजू की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।